नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि पीएम मोदी बोले विदेश यात्राओं पर टैक्स की खबरें गलत, विदेश जाने पर रोक नहीं। 5 दिन पहले कहा था विदेश यात्राओं से बचें। पीएम मोदी ने कहा इस तरह की पाबंदियां लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्रा पर भारत सरकार के टैक्स सेंस लगाने की खबरों को गलत बताया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, यह पूरी तरीके से गलत है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने लिखा कि विदेश यात्रा पर इस तरह की पाबंदियां लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अपने लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मोदी का यह पोस्ट उन मीडिया पर आया जिनमें दावा किया गया है कि भारत सरकार विदेश यात्रा पर टैक्स या सेस या सरचार्ज लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए हाई लेवल पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस पोस्ट के माध्यम से इस खबर को झूठा बताया। 2 दिन 2 जगह पीएम की विदेश यात्रा न करने, ईंधन कम उपयोग करने की अपील। 11 मई को वडोदरा में पीएम मोदी बोले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही उपयोग करें। विदेश में रहने वाले भारतीयों से कहूँगा कि विदेश यात्रा से बचें। कम से कम 5 विदेश मेहमानों को भारत घुमाने लाइए। सोने के आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीदें टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। अगर लोग खाने के तेल का कम उपयोग करें तो इससे देश और शहर दोनों को फायदा होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं अपनाई और कई ऐसी प्रणालियां विकसित की। देश हित में आवश्यक है कि हम इन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें। 10 मई को हैदराबाद में पीएम मोदी बोले विदेश यात्रा को टाल दें। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। आवश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो से सफर और पूलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठाकर ले जाएं। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा देना चाहिए। शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। पीएम मोदी की 5 बड़ी अपीलें। 1 साल तक सोना न खरीदे। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेश मुद्रा खर्च होती है। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। पेट्रोल डीजल बचाएं, कारपूलिंग करें, आवश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो में सफर और कारपूलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बिठाकर ले जाएं। खाद्य तेल की खपत कम करने पर जोर। हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दे तो इससे विदेश मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाएं। देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। विदेश यात्रा टालें। वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियां, छुट्टियां और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टाल दें, जिससे देश हित में होगा। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क में 50% छूट। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 18 मई को इलेक्ट्रिक वाहनों EV के लिए पार्किंग शुल्क में 50% छूट देने का ऐलान किया है। NDMC के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने कहा है कि यह कदम ग्रीन मोबिलिटी और ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यह सुविधा NDMC के सभी पार्किंग स्थलों पर लागू होगी। इसके साथ ही NDMC कर्मचारियों के लिए भी फ्री शटल सेवा भी शुरू कर दी गई है, जो तय समय पर उनके घरों से दफ्तर तक चलेगी। यह सेवा पालिका आवास, सरोजनी नगर पालिका, ग्राम लक्ष्मी बाई नगर, अमृतकाल निवास, जोरबाग रोड और बापू धाम फ्लैट्स चाणक्यपुरी से चलाई जाएंगी। 16 बसें हर सुबह 9 बजे तक पॉइंट पर पहुंचेगी और 9:30 बजे पालिका केंद्र के लिए रवाना होगी। शाम को 5:30 बजे पालिका केंद्र से चलकर 6 बजे तक वापस रिहायशी इलाकों में पहुंचेगी। हर रूट के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग बता दें कि नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट अगले साल से ऑनलाइन होगी। इस साल रद्द हुई परीक्षा 21 जून को यह पेपर
पेपर पेंसिल से होगी, सरकार ने माना पेपर लीक हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को ही नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते थे कि कोई गलत कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, इसलिए हमने बड़ी जिम्मेदारी से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब यह परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। 7 मई को गड़बड़ी का पता चला था। एनटीए ने सरकार को बताया, फिर 12 मई को री एग्जाम का फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा, री एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। छात्र री एग्जाम में अपनी पसंद का सेंटर चुन पाएंगे। इससे पहले 3 मई को यह एग्जाम देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में हुई थी। इसके लिए 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए थे। अब जान लेते हैं 21 जून को होगा नीट यूजी परीक्षा री एग्जाम। 3 मई 23 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दी। 7 मई को पेपर लीक का जानकारी मिली और 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द। एनटीए के 6 बड़े फैसले। पहला, नीट यूजी की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगी। दूसरा, छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। चौथा, पहले से जमा फीस वापस की जाएगी। पांचवा, नए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किए जाएंगे। और छठा फैसला यह है कि पसंद का एग्जाम सेंटर चुन पाएंगे कैंडिडेट। इसी साथ धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, छात्रों के आने जाने के लिए सभी राज्यों से बात करूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों का करने के बावजूद यह उल्लंघन कैसे हुआ। ऐसे में सरकारी मशीनरी यह सुनिश्चित करेगी कि इस बार कोई अनियमितता न हो। मंत्री के रूप में, अभिभावक के रूप में, अधिकारी के रूप में हमें परीक्षा रद्द करने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमें सुधारों के लिए कई सुझाव मिले हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। एनटीए का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ था। इसके अलावा मैं उम्मीदवारों के परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से बात करूंगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, हम किसी भी चीज से मुंह नहीं फेर रहे हैं, जो तथ्य है वहीं छिपाना नहीं चाहिए। मीडिया ही इसे यहाँ तक लाया है, हम चाहते हैं कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे। नीट पेपर लीक के केस में अब तक 7 गिरफ्तारियां। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 यानी राजस्थान से पकड़े गए मांगी लाल बिंगल, जमवाड़गढ़ के भाई दिनेश बिंबाल, बेटा विकास बिंबाल, हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले यश यादव और नासिक के शुभम खैरनार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 आरोपियों को 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई ने इनके अलावा पुणे से ब्यूटिशियन मनीषा बाघमारे, नासिक के धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार किया था। दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को लोखंडे को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा है। नीट एग्जाम लीक मामला का 7 आरोपियों का गिरफ्तार किया गया, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आइए जान लेते हैं पिछले 3 दिन में क्या क्या हुआ। 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। एनटीए ने फैसला लिया, परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। वहीं 13 मई को सीबीआई ने राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ की। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर पेपर राजस्थान से सीकर तक पहुंचाया गया था। जांच एजेंसी के कोचिंग सेंटर संचालकों, स्टाफ और छात्रों से पूछताछ की गई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMN ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें सुप्रीम कोर्ट को निगरानी में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। कहा, एनटीए पर भरोसा नहीं। वहीं 14 मई को सीबीआई ने मांगी लाल बिंबाल, जमवाड़गढ़ के भाई दिनेश बिंबाल, बेटा विकास बिंबाल, हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले यश यादव और नासिक के शुभम खरनार को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने 5 आरोपियों को गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। आप लोग बता दें कि यश ने सीकर पहुंचाया था पेपर। सीबीआई को पता चला है कि लीक पेपर कथित तौर पर आरोपी यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक छात्रों से पेपर तक पहुंच दिलाने के बदले 2 लाख से 5 लाख रुपए तक वसूले गए। सूत्रों के अनुसार यश यादव की पहचान एक अन्य आरोपी विकास बिंबाल से की थी। जांच में सामने आया कि विकास के पिता दिनेश ने कथित तौर पर नीट यूजी के प्रश्न पत्र की हाई कॉपी को स्कैन कर उसे PDF फाइल में बदला था। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों के कथित
तौर पर प्रश्न पत्र को पहले हाथ से लिखा और फिर स्कैन कर राजस्थान के सीकर जिले में कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच प्रसारित किया। सीकर में 3 मई की रात को थाने पहुंच कोचिंग सेंटर के टीचर और पीजी संचालक के पास वायरल गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक था। इसमें मूल पेपर के 180 सवाल में से 150 सवाल हूबहू थे। एक ही हैंडराइटिंग में लिखे 300 प्लस सवाल 150 परीक्षा में आए। गेस्ट पेपर हाथ से लिखे गए, इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। एनटीए सरकार की परीक्षा एजेंसी है। एनटीए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त परीक्षा एजेंसी है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। एनटीए देश की कई प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं जैसी नीट यूजी, जेईई मेन, सीयूईटी यूजी नीट, सीएमएटी और जीपीएटी आयोजित करता है। पहली बार जनवरी 2019 में जेईई मेंस परीक्षा आयोजित कराई गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।